Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो आप लोगों को मैंने डेटा प्रोवाइड कराया था जिसमें बच्चों ने अपने मार्क्स लिखे हुए थे, ठीक है। और उस डेटा को जब आप लोगों ने देखा उसके बाद बहुत सारी लोगों के मन में डाउट्स आने लगे कि मैम इसके अकॉर्डिंग तो हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कि इतने मार्क्स तो अचीव करना मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो अभी बच्चों को नेगेटिव मार्किंग नहीं पता है उनकी कि क्या नेगेटिव मार्किंग आएगी। मे बी कुछ बच्चों ने अपना नेगेटिव मार्किंग उसमें से लेस किया ही नहीं होगा, और अभी तो सबने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है कि हमने शायद ये मार्क करा होगा। एक बार के लिए स्टैट्स के तो आंसर सबको थोड़े बहुत याद हो सकते हैं, मगर पेपर 1 में है, ज़रूरी नहीं है कि सबको सारे आंसर्स याद हों, ठीक है। तो उन पे भरोसा थोड़ा बहुत कर सकते हैं जिनके मतलब कुछ है जेन्युइन, जिनका मेरे पास कमेंट आया हुआ है, जिनके 115 आए हैं फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब फेक है। 115 नंबर वाले रियल स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे हैं, ठीक है। तो उनके मैं मान भी सकती हूँ कि जेन्युइन मार्क्स है, ठीक। अब क्या था कि अगर आपको मैंने जर्नल कैटेगरी का जैसे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई थी। जर्नल की हमने इस आपको जो मैंने डेटा प्रोवाइड कराया था उससे पहले जो मैंने आपको वो दिखाई थी डेट, मतलब कि क्या कट ऑफ रह सकती है, हम उसी को रियल मान के चलेंगे अभी, ठीक है। जो बच्चों ने अपने मार्क्स बता के, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि मैम बताइए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, इसलिए वो क्या थे, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स थे जिन्होंने अपने लिखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक वो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये कट ऑफ हो सकती है। मगर जो मैंने आपको कट ऑफ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बताई थी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जर्नल में आपके 92.50 थे जब लास्ट आपका रिजल्ट आया था, जब 2019 की बात है ये, तो जब क्या था 92.50 जनरल कैटेगरी के थे। अब देखो इस बार 115 नंबर भी जनरल कैटेगरी में भी आए हैं, प्लस EWS में भी आए हैं। और इसमें EWS की मैंने आपको अलग से कॉलम बना के बताया था। EWS का आप मिनिमम थोड़ा बहुत कम मांग सकते हैं जनरल से, मगर लेकिन जैसे EWS के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पे, उनके जनरल कैटेगरी वाले मार्क्स आए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ सेट होती है। अब देखो 115 है, ठीक है, 115 वाले बच्चे हैं, तो 115 आप 115 से मतलब ये मान सकते हो 100 से 115 तक के बीच में हम जनरल कैटेगरी को ये सोच सकते हैं कि उसकी कट ऑफ हो सकती है। पिछली बार जब 92.50 थी, इस बार बच्चों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक तो सबसे ज़्यादा थे। लास्ट ईयर जब एग्जाम ये हुआ होगा, जब हुआ था तब क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, कैंडिडेट्स कम थे, इसकी वजह से भी कट ऑफ कम जाती है। और जब आपके कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और जिनका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है, वही है जो कट ऑफ हाई सेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबका स्टैट्स में अगर किसी ने 40 या 50 इतने मार्क्स लाए हैं ना, उसके बाद उनका पेपर 1 अगर स्ट्रॉन्ग है तो उनकी कट ऑफ, उनके मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के भी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते या किसी के इतने नहीं आ सकते। देखो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मगर लेकिन अब ये है आपकी फाइनल आंसर की अभी आई नहीं है, और फाइनल आंसर की से भी आपको नहीं पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, करेक्ट आपके मार्क्स क्या है, वो आपको तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। और अगर आप 2019 के टाइम की बात देखें तो आपका रिजल्ट काफ़ी टाइम में डिले होकर आया था। इन लोगों ने आपको ये प्रोविजनल जो आंसर की थी वो तो प्रोवाइड करा दी थी, ठीक है। मगर अब रिजल्ट के लिए हम अब देखो मार्च भी अभी तक आपकी फाइनल आंसर की भी नहीं आई है, तो मे बी ये टाइम रिजल्ट आने में लगेगा। अभी शायद ये हो सकता है कि DSSB के एक बार सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब ये सबकी प्रोविजनल आंसर कीज प्रोवाइड कराएंगे, देन फाइनल आंसर कीज आएंगी, जब जाके कभी रिजल्ट वो देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे काम होता है, इसलिए ये डिले कर जाते हैं रिजल्ट देने में। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होना, बहुत लंबा प्रोसीजर ये हो जाता है, इसलिए मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी CGL JSO की, ठीक है। कुछ बच्चे जो उत्तराखंड के हैं तो उनके लिए भी थी। RPS हमारा RPSC राजस्थान के मैंने बताया था, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आई थी, अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी आएगी जिसमें कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे हमने RBI का भी देखा था, DSIM का, उसमें भी आपका स्टैटिस्टिक था। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप ये फॉर्म फिल करिए, अभी फ्यूचर की प्रिपरेशन की तैयार करिए। अभी जैसे JSO का जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस का एप्लीकेशन नहीं आया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, मगर वो जैसे ही आएगा उसके विदिन कुछ दिन में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। अब मार्च आ गया तो अब तो आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ बच्चे जिनका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो स्टैट्स पे वर्क करें, उनका अगर स्टैट्स भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया तो पेपर 1 की जगह वो स्टैट्स से भी आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब DSSB का एग्ज़ाम कब होता है, अब आपने देखा होगा 2019 के बाद ये अब आया है, तो इसकी कट ऑफ, इसकी मतलब वैकेंसी जल्दी नहीं आती है, क्योंकि अभी ये आया है। अब की बात क्या होता है कि देखते हैं कि कितनी वैकेंट सीट रह जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर ये ऐसा हो गया कि कट ऑफ हाई हो गई या कैसी भी कट ऑफ हुई, अगर सीट्स वैकेंट रह गई हैं तो उसके बाद चांसेस है कि शायद
कभी वैकेंसीज आए, मगर ये तो है ही कि वैकेंसीज जल्दी नहीं आती हैं। तो मैंने आपको जनरल का बताया था 92.50 प्रीवियस ईयर में थे, मतलब जब एग्ज़ाम हुआ था। ओबीसी के 70 थे, मगर लेकिन ओबीसी के स्टूडेंट्स का अगर मैं देखूँ तो ओबीसी के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैं सिर्फ जेन्युइन अपना जो चैनल पे किसी ने कमेंट किए उनके मार्क्स अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो उसमें भी 100 लाने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यही है कि वो भी 90 to 100 आप लेके चलो, मे बी 100 to 95 to 105 भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला है कि जनरल भी आप 100 to 115 ऐसे मान के चले। वहीं पर अगर आपका एससी की बात करें तो लास्ट टाइम था 74.50, और मेरे को पास कमेंट आया हुआ है एसटी के स्टूडेंट का जिसका 95 है इन एसटी कैटेगरी। ठीक है, और भी काफ़ी बच्चे इनके एसटी कैटेगरी में अच्छे मार्क्स आए हैं, किसी के 115 भी आए हैं, किसी के 110 आए हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए तो कट ऑफ उनकी भी हाई जाएगी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कम रही तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एससी कैटेगरी, वैसे भी अगर किसी की जनरल कैटेगरी को क्रॉस करके तो वो जनरल की सीट भी ले सकते हैं एससी वाले। ठीक है, क्योंकि जनरल के नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, और अगर उन्होंने जनरल की कट ऑफ क्लियर कर दी तो एज अ जनरल की कैटेगरी में भी सीट ले सकते हैं। अब ये क्राइटेरिया होता तो है बहुत जगह, अब DSSB में भी होगा। अब एससी में 74.50 थे, मगर अब जैसे हम स्टूडेंट्स में बता रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो अब ये भी अब आप इसको हाई मान के चलो। इसको जैसे अब मैंने बोला ना कि जनरल वाली, बल्कि ये मानो 105 से 120 या 100 से 120, ओबीसी थोड़ा कम। एससी की आप देखोगे तो एससी की ओबीसी से ज़्यादा थी लास्ट ईयर। ठीक है, वहीं पे एसटी की 61.75, तो जिसके 95 है एसटी कैटेगरी में, वो तो अभी ये सोचो कि वो सेफ साइड में है, काफ़ी सेफ साइड में है, और 100 वाला भी काफ़ी सेफ साइड में एसटी कैटेगरी में, तो उनका तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। और ये जो आपकी मैं लिस्ट कट ऑफ बता रही है फाइनल वाली है। ठीक है, ये जो फाइनल कट ऑफ बनकर आई थी लास्ट में। ठीक है, वहीं पे आपके जो PWD वाले में आते हैं कैटेगरी में, उसमें भी आपका 74.25, 60 ऐसे कट ऑफ रही थी, तो वो भी अपना मान के चल सकते हैं कि वो भी 85, 80 ऐसे मान के चले। PWD में भी किसी के स्टूडेंट के 100 मार्क्स थे। तो मतलब अब ये है कि अभी तो मुझे 1-2 बच्चों के बताएं कि जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया है, तो मतलब ये है कि आप 150, 140 इतना तो कट ऑफ हाई ना समझ के चलेगी, इतनी कट ऑफ चली जाएगी, इतनी तो नहीं जाएगी, रहेगी उससे बिलो। हाँ, मगर लेकिन ये है कि लास्ट टाइम से कट ऑफ तो हाई जाएगी। ठीक है, ऐसा जैसे बच्चों ने बोला कि मैम पेपर बहुत टफ था, ये था, पर लेकिन मैंने पहले ही बोला था जनरल पेपर पे फोकस ज़रूर करो। स्टैट्स का आपको ये सोच लो मिनिमम 40 नंबर ले आए तो जनरल पेपर अपना इतना अच्छा कर लो कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जितना भी मैंने डेटा देखा था उसके अकॉर्डिंग यही था, उनके स्टैट्स में अबव 40 ही आए हैं, किसी के 45, किसी के 40, किसी के 50, हार्डली कोई 55 वाले ऐसे थे। ठीक है, मगर उनका जो पेपर 1 है, किसी के 80, 70, 65, तो उनके पेपर 1 की वजह से उनका ओवरऑल मार्क्स अच्छे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी देखो एग्ज़ाम मतलब आपका रिजल्ट कब आएगा उसके लिए अभी तो टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अभी थोड़े पुराना प्रोसीजर देख के चलेंगे तो बहुत टाइम लेते हैं। और अभी जैसे फाइनल आंसर की आपकी अब तक रिलीज़ नहीं हुई है, अगर एक बार के लिए फाइनल आंसर की रिलीज़ हो जाती है तो रहता है कि हाँ शायद थोड़ा एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। मगर अभी के लिए मान के चलो आप मार्च तो सोच लो कि शायद फाइनल आंसर की मार्च में आ जाए, देन रिजल्ट आपका जब आएगा। मगर लेकिन आप अपनी आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। आगे भी बहुत सारी पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भी काफ़ी सारी आती हैं, तो उनके लिए भी उन एग्ज़ाम्स को ज़रूर देना। और मैंने देखा है काफ़ी बच्चों ने फॉर्म फिल करे हैं, राजस्थान के भी करे हैं। ठीक है, और CGL की, JSO की तैयारी स्टार्ट करें, RBI की तैयारी स्टार्ट करें, उनमें भी वैकेंसीज काफ़ी आएंगी। जिसमें भी स्टैटिस्टिक का पार्ट है वो सब करें। एक का किसी का कमेंट आया था कि मैम सिलेबस सेम नहीं होता है। सिलेबस बेसिक स्टैट्स के क्वेश्चंस तो सब में कॉमन है, वही आएंगे। जो मेन टॉपिक सेम है, जो सिमिलर सब में आते हैं, प्रोबेबिलिटी है, आपका एस्टिमेशन है, आपको हाइपोथेसिस है। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट करा रहे हैं, वो क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस है। बाकी आपका मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वो तो बेसिक है ही, वो तो हर किसी में आएगा। ठीक है, आपका स्क्यूनेस, किटोसिस, बाकी जो आपकी एडवांस स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस हैं वो सब आते हैं। अब देखो जो RBI वाला है उसमें काफ़ी एडवांस स्टैटिस्टिकल सिलेबस है आपका, बेसिक भी है प्लस उसमें स्टैटिस्टिक एडवांस भी है। मगर जो आप JSO का पेपर देखेंगे वो सबसे अच्छा पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप ये सोच लीजिए कि आपने जिसने DSSB की अच्छे से तैयारी करी है वो JSO का स्टैटिस्टिक बहुत आराम से कर सकता है। बस उसके लिए क्या है, उसको पहले अपना जनरल पेपर क्लियर करना होगा, तभी वो स्टैटिस्टिक के एग्जाम को दे सकता है। तो आप उसके लिए फोकस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। तो कल हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक एस्टिमेशन। ठीक है, तो कल सुबह या शाम मतलब बीच से टाइम में आपको एस्टिमेशन की क्लास एक अपलोड कर दूंगी, देन उसके हम
टॉपिक करते करते साथ साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहेंगे। हमने उसका एक पार्ट किया, देन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू गाइस सून।